किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भिंडी की फसल में लगने वाले कीट जैसे व्हाइट फ्लाई, हरा तेला, सुंडी व इल्लियों जैसे फल छेदक व तना छेदक कीटों की रोकथाम कैसे की जा सकती है। रस चूसने वाले कीट हमारी भिंडी की फसल में बहुत ही हानिकारक नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे पौधा पूरी तरह से कमजोर हो जाता है और उस पौधे पर फल व फूल की मात्रा में भी कमी देखने को मिलती है। किसान दोस्तों, हम जानेंगे कि भिंडी की फसल में शुरुआती दिनों में इन रस चूसक कीटों का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हमें ऐसी कौन सी कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कीटों का अटैक खत्म हो जाए। जो भी किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे और आपके इस YouTube चैनल इंडियन फार्मर एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और महत्वपूर्ण खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। किसान दोस्तों, हाल ही में हमने इंडियन फार्मर एग्रीकल्चर के नाम से ये यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसमें आपको खेती किसानी और फसलों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होगी। तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं अन्य किसान दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, भिंडी में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। सफ़ेद मक्खी अक्सर भिंडी के पत्तों के निचले हिस्से में छिपी हुई रहती है और उसी जगह पर इन मक्खियों के अंडे भी होते हैं, जो कुछ ही समय में पूरे पौधे पर फैल जाते हैं और भिंडी के पत्तों में जो क्लोरोफिल की मात्रा होती है ये उसको अवशोषित कर लेते हैं, जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, वो फिर बना नहीं पाते हैं, जिससे भिंडी के पौधे की ग्रोथ बहुत ही धीरे हो जाती है और फिर भिंडी के पौधे की उत्पादन क्षमता में भी गिरावट देखने को हमें मिलती है। यानी फिर भिंडी के पौधे पर ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग व फल की मात्रा बहुत ही कम देखने को मिलती है। ठीक इसी प्रकार भिंडी में हरा तेला नामक एक रस चूसक कीट होता है, जो सफ़ेद मक्खी की तरह भिंडी के पत्तों पर निचले हिस्से में पाया जाता है। वैसे तो दोस्तों ये कीट पौधे पर सभी जगह पर पाया जाता है, जो पौधे की संपूर्ण एनर्जी को धीरे धीरे कम करता है और इसके प्रकोप से पौधा कमजोर होने लगता है और भिंडी के पौधे की पत्तियां धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाती है और इसके ज़्यादा प्रकोप से भिंडी की फसल में लीफ कर्ल वायरस की समस्या आ जाती है, जिससे पूरी फसल नष्ट होने का खतरा हो जाता है। किसान दोस्तों, इन कीटों का प्रकोप भिंडी में किसी भी समय आ सकता है, चाहे भिंडी के पौधे में 3 से 4 पत्ते हो या फिर फल फूल आ रहे हो, तब भी कीटों का प्रकोप हो जाता है। या फिर चाहे आप भिंडी की हार्वेस्टिंग कर रहे हो, तब भी वायरस व रस चूसक कीट व सुंडी जैसे तना छेदक व फल छेदक इल्लियों का प्रकोप बहुत ही आसानी से हो जाता है। दोस्तों, सुंडी एक ऐसा तना छेदक व फल छेदक इंसेक्टिसाइड है जो फसल की पैदावार में बहुत ही ज़्यादा गिरावट का कारण बन जाता है। इल्ली और सुंडी ये दोनों ऐसे कीट हैं जो पौधे की पत्तियों व पौधों में लगने वाले फल व फूलों को कतर देते हैं, जिससे हमारी फसल में 70% से 80% तक नुकसान देखने को मिलता है। इल्लियां भिंडी के पत्तों को धीरे धीरे कतरना शुरू कर देती हैं और कुछ ही समय या कुछ ही दिनों में पूरे पौधे की पत्तियों को नष्ट कर देती हैं। सुंडी भिंडी में लगने वाले फलों को अंदर से खोखला कर देती है, जिससे फल घुमावदार आकार ले लेता है और फल सड़ने लग जाता है, जिससे बाजार में बेचने पर इनका अच्छा भाव भी नहीं मिल पाता है और बेचना तो छोड़िए, ऐसी स्थिति में आपकी भिंडी को बाजार में कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि दोस्तों सुंडी के प्रकोप से आपकी भिंडी पूरी तरह से खाने के लायक नहीं रहती है, जिससे आपका अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। तो किसान भाइयों, इल्ली, सफ़ेद मक्खी, हरा तेला व सुंडी जैसे कीटों से हमें भिंडी की फसल को बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे हम भिंडी की फसल से अच्छी पैदावार निकाल सकें और बाज़ार में अच्छा भाव ले सकें। अब बात आती है कि हमें भिंडी की फसल को इन कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए ऐसी कौन सी कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कीटों को आसानी से कंट्रोल किया जा सके। तो चलिए हम बताते हैं आपको ऐसी 4 कीटनाशक दवाई के बारे में जो भिंडी की फसल में इल्लियों व सुंडी जैसे कई खतरनाक फल छेदक, पत्ती छेदक, तना छेदक, रस चूसक कीटों के प्रकोप से आसानी से आपकी भिंडी की फसल को 100% बचाने का काम करेगी। तो हमारे पहले नंबर पर आती है सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो कीटनाशक। वैसे तो दोस्तों एम्प्लीगो कीटनाशक का इस्तेमाल कई तरह की फसलों में कीटों से सुरक्षा के लिए किया जाता है, लेकिन भिंडी की फसल में इसका 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। यानी दोस्तों सिजेंटा की एम्प्लीगो इंसेक्टिसाइड एक व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशक दवाई है, जो कीटों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके कीटों को कुछ ही समय में मार गिराती है।
एम्प्लीगो भिंडी की फसल में फल छेदक, तना छेदक और पत्तों को कतरने वाली इल्लियों से आपकी फसल को सुरक्षा प्रदान करती हैं और इन्हीं के साथ साथ भिंडी की फसल में रस चूसक कीट जैसे हरा तेला, सफ़ेद मक्खी और मिलीबग जैसे कीटों को भी बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेती हैं। किसान दोस्तों, सिजेंटा की एम्प्लीगो इल्लियों के अंडों से लेकर तो बड़ी से बड़ी इल्लियों को भी आसानी से कंट्रोल कर लेती हैं और लंबे समय तक भिंडी की फसल को कीटों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। अगर मैं बात करूं इसमें पाए जाने वाले टेक्निकल की, तो इसमें क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 10% और लेम्डासाइलोथ्रिन 5% जेडसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है, जो फसल में फल छेदक, तना छेदक व कटर पिलर जैसे जेसिड्स, एफिड्स कई खतरनाक कीटों के खिलाफ बहुत ही घातक होता है। 7 से 8 ml आपको 15 लीटर के पंप में इसको लेना है और छिड़काव कर देना है, या 8 से 10 ml भी आप ले सकते हो 20 लीटर के पंप में, और 15 लीटर के पंप में आपको 7 से 8 ml लेना है। 80 ml को 1 एकड़ में पानी की मात्रा 200 लीटर लेकर आप छिड़काव कर सकते हो। एम्प्लीगो आपको बाजार में 1 लीटर 500 ग्राम, 500 ml, 200 ml, 80 ml, 25 ml की पैकिंग के साथ आपको आसानी से बाजार में मिल जाता है। अब हमारे दूसरे नंबर पर आती हैं एफएमसी कंपनी की कोराजन कीटनाशक दवाई, जिसमें टेक्निकल क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% होता है, जो चबाने वाले और कतरने वाले व रस चूसने वाले जैसे कीटों के खिलाफ बहुत ही प्रभावी होता है। वैसे तो दोस्तों कोराजन का इस्तेमाल कई प्रकार की फसलों में किया जाता है, लेकिन अगर आपके भिंडी के खेत में सुंडी जैसी खतरनाक इल्लियों का अटैक हो जाता है या ज़्यादा हो चुका है, तो फिर आप सब कुछ छोड़कर कोराजन का स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों कोराजन दवाई छोटी से छोटी इल्लियों व खतरनाक सुंडी से लेकर बड़ी से बड़ी इल्लियों व सुंडी को आसानी से कंट्रोल कर लेती है। कोराजन भिंडी की पत्तियों के दोनों तरफ की सुरक्षा करता है, यानी दोस्तों अगर आप कोराजन का स्प्रे अपने भिंडी में एक बार कर देते हो, तो फिर कोराजन दवाई का असर भिंडी की फसल में लंबे समय तक देखने को मिलता है और भिंडी का पूरा पौधा इस दवाई के प्रभाव में आ जाता है। और जब भी कीट इस दवाई के संपर्क में आते हैं तो तुरंत ही मर जाते हैं। किसान दोस्तों, एफएमसी की कोराजन दवाई की खास बात यह है कि जो लाभकारी कीट जीव है, ये उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। 50 ml को आप 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हो, वहीं 150 से 200 लीटर पानी की मात्रा आप ले सकते हो 1 एकड़ में छिड़काव के लिए। 6 से 8 ml 15 लीटर के पंप में लेना है, वहीं 20 लीटर वाले पंप में आपको 8 ml लेना है। अब हमारे तीसरे नंबर पर आती है सिजेंटा कंपनी की एबेसेंट। ये बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड है। इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट 5% और लिफेन्यूरॉन 40% WG फॉर्म में होता है, जो बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। किसान दोस्तों, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन अभी तक देखा जाए तो बाजार में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ सिजेंटा कंपनी के द्वारा निर्मित एबेसेंट में ही ये टेक्निकल देखने को मिल रहे हैं, जो तना छेदक, फल छेदक व पत्तियों को काटने वाली इल्लियों से फसल को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर मैं बात करूं एबेसेंट की डोज की, तो 2 से 2.5 ग्राम आपको 15 लीटर वाले पंप में लेना है, वहीं 24 से 25 ग्राम को 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हो। भिंडी में इसका स्प्रे करने के बाद लक्ष्य कीट 1 से 2 घंटे में खाना बंद कर देता है और 12 से 24 घंटों में मर जाता है, और एबेसेंट कीट के अंडों से लेकर वयस्क तक के सभी जीवन चरणों पर प्रभावी होता है। बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड है। आप अपनी भिंडी की फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हो और कीटों से अपनी फसल को सुरक्षा प्रदान कर सकते हो। वहीं हमारे चौथे नंबर पर आती हैं धानुका कंपनी की EM1, जिसमें इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है, जो आपके भिंडी की फसल में बहुत ही लंबे समय तक कीटों व इल्लियों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसका इस्तेमाल अपने भिंडी की फसल में पत्तियों, फूलों और फलों को नुकसान पहुंचाने वाले, चबाने वाले कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। इमामेक्टिन बेंजोएट एक प्रणालीगत सिस्टमिक कीटनाशक है, जिसमें ट्रांसमिलर क्रिया होती है, जो पौधे की पत्तियों की सतह को भेदकर उसके भीतर कार्य करता है और कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है। किसान भाइयों, इमामेक्टिन बेंजोएट कीटों के तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देता है, जिससे कीट धीरे धीरे मरने लग जाते हैं और कुछ ही समय में कीट मर जाते हैं। वैसे तो दोस्तों इमामेक्टिन बेंजोएट 5% का इस्तेमाल कई सारी फसलों में किया जाता है, लेकिन भिंडी की फसल में इसका इस्तेमाल बहुत ही लाभकारी होता है। अगर मैं बात करूं इसके स्प्रे डोज की, तो आप 100 ग्राम को 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हो।
वहीं पानी की मात्रा आपको 150 से 200 लीटर लेना है और अपनी भिंडी के खेत में स्प्रे कर देना है। किसान दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।